गुरुजी, ये क्या है? इतनी मंत्र विद्या के बाद भी दिव्यानी की पूजा में बाधा नहीं डाल पा रहे हैं। अब और क्या करने वाले हैं गुरुजी? मेरे शिष्य होने के बाद भी तुम्हें मेरे ऊपर शक हो रहा है। अब इस गांव में दिव्यानी को रहना चाहिए या फिर मुझे रहना चाहिए? मैं रहूंगा। किस लिए इस गांव में आया हूं उसे पूरा किए बिना इस गांव की जमीन नहीं छोड़ूंगा। मैं सच कहता हूं। कल 8वें दिन की पूजा है। दिव्यानी आग के कुंड में उतरेगी। वो बचनी नहीं चाहिए। सौम्या, 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 सौम्या प्लीज रुको ना प्लीज। सौम्या, सौम्या मेरी बात तो सुनो तुम। सौम्या, 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 सौम्या प्लीज 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 सौम्या प्लीज मेरी बात तो सुनो एक बार। मेरी बात सुनो कृष्णा, मैंने कहा था तुम्हारा चेहरा नहीं देखूंगी, फिर क्यों मेरे सामने आकर खड़े हो गए? सौम्या, सुनो, सामने सौम्या। से। मुझे पूजा के लिए फूल पहुंचाना है। सौम्या मेरी बात सुनो एक बार प्लीज, तुमसे कुछ कहना है मुझे। बस करो, मैंने तुम्हारी बातों पर विश्वास किया, इसलिए तुमने मुझे धोखा दिया। मैं मानता हूँ सौम्या कि गलती मेरी है। तुम्हारे पिता मेरे साथ तुम्हारी शादी नहीं करवाएंगे, इस डर से मैंने बस तुम्हें अपने वश में करने की कोशिश की थी। मैं तुमसे शादी करना चाहता था। मुझे लगा कि वशीकरण टूटने के बाद तुम मुझे एक्सेप्ट कर लोगी। बस ये मुझसे गलती हो गई। तुम ऐसा फैसला कर भी कैसे सकते हो? मैं कोई बेजान गुड़िया हूँ? मेरी इच्छा के विरुद्ध तुमने मुझे अपनाने का सोचा? मेरी शादी मेरे अकेले की इच्छा नहीं हो सकती है। मेरे पापा और मेरी दीदी को भी मनाना होगा। पर क्या हुआ देखो, तुम्हारे पागलपन के कारण बदनामी तो हुई ही हमारी। और तो और दीदी और पापा मुझे रोकते नहीं तो अब तक मैं जिंदा भी नहीं रहती। एक लड़की प्यार की बात करे तो उसे इज्जत और सम्मान देना चाहिए, वही होता है सच्चा प्यार। ऐसी बात लेकिन नहीं है। तुम्हारी बातों में नहीं आई तो मुझे वश में करके मुझे मंगलसूत्र पहनाने की कोशिश की तुमने। पता है वो कितना बड़ा पागलपन है? तुम्हारा दिमाग भी तुम्हारे दादाजी जैसा है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोग जिसे चाहते हो उसे बस हासिल करना चाहते हो, ऐसा ही है ना? ऐसा नहीं है, मैं कसम खाता हूँ सौम्या, मैं उनकी तरह नहीं हूँ। मैंने सब कुछ जल्दबाजी में किया। दूसरों की बातों में आकर मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई। सच तो यह है कि मैं तुम्हारे प्यार में दीवाना हो गया था। किसी दूसरी लड़की के बारे में मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा सौम्या। जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं, लेकिन मेरा प्यार एकदम सच्चा है सौम्या, उस पर शक मत करो। फिर से मेरे सामने प्यार की बातें मत करो। एक तो तुम मुझे वश में करके घर बुलाते हो और जब मैं घर में रहूं तब वशीकरण काजल लगाकर गायब होकर मेरे पास आते हो। एक के बाद एक तुम गलतियां करते जाओ और तुम चाहते हो मैं चुपचाप सहती रहूं। और तुमने जो भी किया उसे तुम सच्चा प्यार का नाम दे रहे हो। ऐसा मत कहो सौम्या, तुम्हें मैं कैसे यकीन दिलवाऊं? बोलो। तुम खुदकुशी करने वाली थी, ये सब सुनकर मैं बिल्कुल पागल हो गया था। लेकिन तुम मुझसे बात नहीं कर रही थी, इसलिए मैं काजल लगाकर गायब हो गया था। तुम्हें देखने के बाद ही मेरी जान में जान आई थी। मैं मानता हूं सौम्या, मैंने एक बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन उसका कारण सिर्फ मेरा प्यार था और कोई दूसरी बात नहीं थी। बस करो, मुझे तुम्हारे प्यार की कोई जरूरत नहीं है। जिंदगी भर कुंवारी रहना मेरे किस्मत में लिखा हुआ है, तो भी मैं खुश हूँ। अपना मान सम्मान खोकर मैं और मेरा परिवार सर झुकाकर नहीं जी सकते हैं। सौम्या प्लीज सौम्या, जल्दबाजी में कोई फैसला मत करो। हमारी शादी के बाद शायद मेरी मौत हो जाएगी। ये सब जानते हुए भी मैंने तुमसे शादी करने का फैसला किया। तुम्हारे बिना जीने से अच्छा है कि तुमसे शादी करके मैं मरूं। अगर अभी तुमने मुझे मना किया तो मैं भी अपनी जान दे दूंगा। क्या कहा? ब्लैकमेल कर रहे हो क्या? क्या ब्लैकमेल?
नहीं सौम्या, मैंने गलती की है और मैं ये मानता हूं, लेकिन मैं झूठा नहीं हूं। मैं अपनी जान भी दे सकता हूं। तुमने चाह लिया तो कैसे भी करके अपना बना लोगे क्या? जमींदार का खून हो ना। ऐसा मत कहो सौम्या। मेरे दादा ने जो पाप किया था उसकी वजह से मैं ही नहीं, पूरा गांव परेशान है। मैं जान देने की बात कर रहा हूं सिर्फ अपने प्यार की खातिर, ना कि मेरा इरादा तुम्हें ब्लैकमेल करने का है। तुम्हें मेरे प्यार में संदेह है ना? मैं मर जाऊंगा तो संदेह दूर हो जाएगा ना? मेरे बारे में सोचकर तुम्हारी आंखों से 2 आंसू तो निकलेंगे, तो फिर क्या हुआ? अगर उन आंसुओं को देखने के लिए मैं जिंदा ना रहूं तो मेरी आत्मा उन आंसुओं को देख पाएगी और मेरी आत्मा तृप्त हो जाएगी। मेरे लिए उतना ही बहुत है सौम्या, उतना ही बहुत। इस तरह की बातें मेरे सामने मत करो, समझे? बेहतर होगा किसी और को ढूंढ लो। सौम्या, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। सौम्या, मैं नदी में कूद के जान दे दूंगा, फिर तुम जिंदगी भर रोती रहना। मैं पागल हूं, तुम्हारे प्यार में पागल। मैंने तुम्हें ठेस पहुंचाई है और मैं तुमसे माफी चाहता हूं। तुमने मुझे माफ नहीं किया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। सौम्या, अगर मेरी मौत मुझे माफी दिलवा सकती है तो मैं मरने को तैयार हूं। मैं मरने जा रहा हूं सौम्या। कृष्णा, कृष्णा! 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 अरे कोई तो आओ, कोई आके इन्हें बचाओ। कृष्णा, मुझे माफ कर दो कृष्णा। हे भगवान, भगवान कृष्णा को बचा लीजिए। अरे कोई आके मदद करो। कृष्णा पानी में कूद गया है, कोई तो आकर बचाओ। अरे कृष्णा! क्यों बहन, क्या हुआ? छोटे जमींदार पानी में कूद गए हैं, जाके निकालिए उन्हें। कृष्णा! वो मिले क्या? नहीं, वो यहाँ नहीं मिल रहे। अरे अरे, ठीक से देखिए। ठीक है। हे भगवान, कृष्णा को बचाइए। अब मैं क्या करूं? कृष्णा! क्या हुआ, मिला? नहीं मिले। अच्छे से अंदर जाके ढूंढिए ना। कृष्णा! कृष्णा! आंखें खोलो कृष्णा, आंखें खोलो कृष्णा, प्लीज। मैं तुम्हें स्वीकार करती हूँ कृष्णा। कृष्णा! बहन जी, भाई साहब बच गए। ठीक है, मैं चलता हूँ। बहुत शुक्रिया। कृष्णा! क्यों ऐसा किया कृष्णा? मेरे कारण एक की जान चली गई। तुम चाहते हो कि तुम भी चले जाओ और मैं आंसू बहाती रहूं? सौम्या, अगर तुम मुझे प्यार नहीं करती तो फिर मेरे जीने का कोई फायदा नहीं है। मेरा मर जाना ही अच्छा है सौम्या। तुम्हारे बिना जी के मैं क्या करूंगा? क्या तुम मुझे माफ करती हो सौम्या? सौम्या, सौम्या, तुमने मुझे अगर माफ नहीं किया तो मैं वापस नदी में कूदकर जान दे दूंगा। कृष्णा!
सौम्या, मुझे छोड़कर मत जाना कृष्णा। नहीं जाऊंगा सौम्या, कहीं नहीं जाऊंगा। गुरुजी, तो मुझे एक शक है। वो क्या है नारायण? इस कलश में क्या है? पेट्रोल है। क्या हुआ? रुक क्यों गए? पेट्रोल कहा आपने? किस लिए गुरुजी? आग के कुंड में उतरने से पहले 7 तीर्थों के कलश से दिव्यानी का अभिषेक होगा। उसमें से 7वां कलश बदलकर पेट्रोल का रख देंगे। उसका काम समाप्त। क्या सोच रहे हो? पेट्रोल से स्नान किया तो आग में उतरते ही राख हो जाएगी, यही ना? दिव्यानी जलकर राख होने वाली है। ये काम अवश्य होगा। उसके शरीर पे पानी के बदले पेट्रोल डालेंगे तो उसे पता नहीं चल जाएगा गुरुजी? यह पेट्रोल पानी की तरह होता है, बिना सुगंध वाला। इसके बारे में कोई नहीं जान पाएगा। फिर भी इतनी भीड़ में इसे कैसे बदल पाऊंगा गुरुजी? तुम गुरु के बारे में अभी जानते ही क्या हो? अब हम दोनों किसी को नहीं देखेंगे। बस उस दिव्यानी की आंखों के सामने मत पड़ना। बस तुम जाकर कलश को बदल कर आ जाना। ठीक कहा ना? हाँ ठीक है गुरुजी। बाकी सब अपने आप ही होगा। हाँ ठीक है। नारायण जी गुरुजी। नारायण, भीड़ बढ़ती जा रही है। हम लोगों ने काजल लगाया है, इसलिए हमें कोई डर नहीं है। लेकिन दिव्यानी की आंखों से बचकर रहना होगा। मैंने जो कहा वो समझ गया ना? हाँ गुरुजी। आओ दिव्यानी। दिव्यानी, तुम्हें जो सम्मान मिल रहा है, तुमने जो दिखाई है भक्ति, इज्जत, भरोसा, सब कुछ थोड़ी देर में खत्म होगा। कलश को मूर्तियों के सामने रख दो।
दिव्यानी, इस कलश से मूर्तियों का अभिषेक किया जाए तो वो अभिषेक सप्त कन्याओं के अंश के साथ घुल मिल जाएगा और इसके बाद कुंड की अग्नि से ये पूजा पवित्र हो जाएगी। दिव्यानी, तुम कुंड में अग्नि प्रज्वलित करने की तैयारी करो। आप लोग दिव्यानी के साथ जाइए, कोई एक यहां पर आ जाइए। सातों कलश के जल को हम एक कलश में डालेंगे और फिर अभिषेक शुरू कर ठीक देंगे। है पंडित जी।